दोस्तों आप सभी को नमस्कार और राधे राधे। हम क्वेश्चन 1 से 25 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब दोस्तों 1 से 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें दिया है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 होता है। इन संख्याओं का योग हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है और दूसरी हमने मान ली बी, और इनका गुणनफल कितना दिया है 9375। ठीक है, ये इनका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ए है, बड़ी संख्या ए मान लीजिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो भागफल कितना आता है, कह रहे 15 आता है, तो ये बराबर हो गया 15 के। अब यहाँ से a बराबर 15 भी हो सकता है। ठीक है, b इधर चला गया, a बराबर 15 भी हो गया। तो अब इस 15 b का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो a की जगह पे रखोगे 15 b और गुणा b, ये पहले से दिया था, बराबर कितना है 9375। ठीक है, तो इसे दोस्तों 15 से काटोगे अगर, तो 15 से काटोगे 15 छक्का 90। ठीक है, और 15 दूनी 30, 15 पना 75, 625 आ गया। तो यहाँ b है, b की घात 2 हो जाएगा, b की घात 2 बराबर 625। तो b, अब घात 2 इधर आएगी तो किस में बदलेगी, अंडर रूट में। 625 का वर्गमूल होता है दोस्तों 25। ठीक है, यानी कि b का मान आ गया 25। एक संख्या में मिल गई 25। ठीक है, और दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, इसमें रख देते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ से मिल जाएगी। अब 25 इसका मान रखोगे तो a, b का मान आया है 25 और बराबर कितना है 15। ठीक है, तो a बराबर 15 और गुणा 25, ये हो गया। यानी कि a का मान ये आ गया और b का मान ये है। दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा है। ठीक है, तो a का मान 15 गुणा 25 और b का मान कितना है दोस्तों 25 है। तो यहाँ से देखेंगे 25 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 15 और प्लस इधर बचा 1, तो 25 और 15 और 1, ये हो गया 16। ठीक है, और 25 छक्का 150 का जीरो हासिल 15 और 25 सेकंड 25, 25 और 15 कितना होगा 2 और 1 3, 40। ठीक है, तो इसका होगा दोस्तों 400 आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो इसका 400 आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 127 में दिया है 39, 72, 46 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 865 और शेष 211 प्राप्त होता है और हमसे भाजक पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो भाजक हमसे पूछा है दोस्तों, तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस का आता है दोस्तों शेषफल। ठीक है, प्लस होता है शेषफल, और इसमें ये दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेष समय दे रखा है। ठीक है, भाजक पूछा हुआ है और भाज्य कितना है, एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, भाज्य कितना दे रखा है 39, 72, 46। ठीक है, भाज्य दे रखा है 39, 72, 46। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे देखोगे तो 39, 72, 46, ठीक है, ये संख्या, इसको किससे भाग दिया जाता है, भाजक से, है ना। यहाँ पे भाजक आएगा और ये भाज्य का काम करेगा, और यहाँ पे ये भागफल होता है और इधर क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये शेषफल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य, और भाजक हमसे पूछा हुआ है तो भाजक इसे ऐसे ही रखते हैं, और गुणा भागफल, भागफल दे रखा है 865 प्लस शेषफल कितना है 211। ठीक है, 211 इधर लाएंगे, घटाएंगे तो ये, इसमें से 211 घटाएंगे दोस्तों तो ये आएगा 5। ठीक है, और यहाँ से ये 3, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 7, 9, 3। ठीक है, 39, 70, 35 आ गया, बराबर भाजक गुणा 865। ठीक है, अब 865 से कितनी बार जा रहा है, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है ना लगभग। तो 4 शुरू में सब में दिया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला डिजिट चेक करते हैं। लास्ट वाला डिजिट कैसे आएगा दोस्तों, इससे अगर डिवाइड करोगे, 5 में कितने से गुणा करें कि यहाँ 5 आ जाए। ठीक है, क्या 2 करने से 10 बन जाएगा, है ना। तो 2 वाले ऑप्शन बी और डी कैंसिल हो गए। यहाँ पे बी ऑप्शन और ये जो डी ऑप्शन दिया था वो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद अगर 5 करेंगे और 9 करेंगे, ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे 4, 3, 5
और डी वाला ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन है ये, सी वाला बन रहा है 459। ठीक है, तो शुरू में 4 दोनों में दिया है, ठीक है, लास्ट में 5 9 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 9 लेते हैं तो 9 पंजे 45 का 5, ठीक है, हासिल कितना हो गया 4, और 9 छाक 54, ठीक है, 54 और 4 कितना होगा, 4 3 7 बन रहा है, यहाँ तो 3 बन रहा है जबकि, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसे चेक करते, 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, और फिर उसके बाद में 5 3 15, ठीक है, 865, इसे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से 397035 डिवाइड बाई 865, तो इसको अगर देखते हैं यहाँ से, ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं 865, हम लास्ट वाला डिजिट चेक करते हैं, ये है 5, ठीक है, और ये क्या है 3 4, तो 25 के 5 हासिल 2, 5 का 30, ठीक है, 30 और 2 32, फिर 5 3 15 यहाँ पे आएगा, है ना, तो 5 2 7 बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये वाला हो सकता है क्या, इसे चेक कर लेते हैं, 865459, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54, 54 और 4 8, और 25 के 5, ठीक है, 8 5 13, यहाँ पे 3 आ रहा है और ये 5, इसका मतलब यही वाला सही होगा फिर, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 128। 128 में दिया है एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या n है, इसको जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, p आता है, ठीक है, भागफल p आता है, और शेष कितना आता है, 7 आता है, ठीक है, आप देखोगे दोस्तों तो ये होता है भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और प्लस का क्या होता है, शेषफल जो आता है उसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और प्लस का होता है दोस्तों शेषफल, ठीक है, इसका क्या बनता है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये होता है भाज्य, इसका डिनोट ए होता है, इसका संकेत ये होता है, ठीक है, भाजक कोसेंट, है ना, इसका होता है यहाँ पे बी, और ये भागफल को हम क्यू लिख सकते हैं, और रिमाइंडर इसका आर लिख सकते हैं, इस रूप में संख्या बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एन मान लिया, तो एन बराबर 14p + 7 हो गया है, ठीक है, शेष 7 आता है, और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है, अब संख्या वो p बन गई है, इसको जब 3 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो भागफल कितना आता है, 2 आता है, तो 2 भागफल आता है, और शेषफल भाजक और भागफल का, है ना, भाजक और किसका, भागफल का, जो शेष है जो भाजक और भागफल के योग का 20% है, यानी कि 3 + 2, है ना, शेषफल जो है इसका कितना है 20%, ठीक है, तो ये होगा 3 दूना 6 और 3 और 2 5, 5 का 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 का 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 और 1 7, तो p का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया है, ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमसे पूछा है, ठीक है, क्या संख्या मानी थी हमने, n संख्या जो मानी थी, तो n बराबर यहाँ पे p का मान रख देंगे, तो 14, और p का मान कितना है 7, और प्लस कितना है ये 7, ठीक है, 14 तो 98, 98 और 7 कितना होगा 105, ठीक है, 105 इसका आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई, और ये NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, 105 इसका आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 129। 129 में दिया है श्रृंखला 12 19 26 33 डॉट डॉट में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, श्रृंखला दी है 12 19 26 और कितना है 33, इस तरह से दी है, और कौन सी संख्या पूछा है, इसमें कह रहा है कि 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, T10 हमसे पूछा हुआ है, T10 हमसे क्या है दोस्तों पूछा हुआ है, मतलब 10वीं संख्या 10वां पद हमसे पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन रही है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म उसे ए से डिनोट करते हैं, पहला पद कितना है 12 है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा है, ठीक है, इस तरह से पद इसमें चलते हैं, तो पहला पद ए है, ए कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है, इसको हम T1 भी बोल सकते हैं, है ना, टर्म फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म, उसके बाद इसमें होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस,
डिफरेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सार्वंतर। हिंदी में इसे सार्वंतर बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? ये होता है दोस्तों T2 माइनस T1, है ना। T2 माइनस T1 मतलब दूसरे पद को लो और पिछला वाला पद घटा दो, या फिर इस वाले पद को लो तो पिछला वाला ये 19 घटा दो, ठीक है। T2 माइनस T1, तो T2 कितना दिया? दूसरा पद 19 दिया इसमें, और T1 कितना दिया दोस्तों? 12, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना आएगा? 7, ठीक है। यानी कि D का मान कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया है। दूसरा D का मान और एक बार और चेक करना चाहो तो वो कैसे निकलेगा? अब निकाल सकते हो T3 माइनस T2, ठीक है। T3 कितना दिया? 26 माइनस T2 कितना है? 19, तो यहाँ से घटाओगे तो भी 7 आएगा। इस तरह से निकाल सकते हो। यानी कि D का मान आ गया 7, A का मान आ गया 12, ठीक है। T10 हमसे पूछा है, T10 पूछा है, इसका मतलब 10वां पद पूछा है ना। तो N का मान कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे N का मान लेंगे 10, ठीक है। T10 पूछा है, इसका मतलब 10वां पद पूछा है, ठीक है। तो N का मान कितना लेंगे? 10 लेंगे। अब फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे समांतर श्रेणी का Tn बराबर, मतलब कोई हमें पद चाहिए, है ना, कोई भी पद चाहिए होता है तो उसका फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है फार्मूला दोस्तों, ठीक है। अब इसमें T10 यानी कि N का मान कितना है? 10 है, 10वां पद हमसे पूछा है, बराबर A का मान कितना है? 12 प्लस N माइनस 1, 10 माइनस 1, और D का मान कितना है? 7। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 12 और ये प्लस 9, 9 सत्तो 63, है ना, 10 में से 1 गया 9, 9 सत्तो 63, 63, 63। तो जोड़ोगे ये 3 2 5 और 6 और 1 7, 75 आ गया, ठीक है। यानी कि 10वां पद कितना आ गया दोस्तों? 75 आ गया। 75 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 130। 130 में दिया है 6 प्लस 11 प्लस 16, ठीक है। 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट, और ये कहाँ तक दिया है? ये दिया दोस्तों 71 तक, प्लस 71। हमसे पूछा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक जो सीरीज दी है ना, उसको हमें ऐड करना, जोड़ना है। तो यहाँ पे पहले हम ये पता करेंगे कि इसमें पद कितने हैं, ठीक है। तो पद निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो वो कैसे निकलेगी दोस्तों? वो होता है लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म, उसमें से क्या घटा दो? फर्स्ट टर्म घटा दो। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो बटे कॉमन डिफरेंस, सी डी। सी डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और प्लस कितना होगा? 1, ठीक है, प्लस 1 होगा। ये तो होता है दोस्तों यहाँ पे फार्मूला, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना है? 71 है, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? यहाँ पे 6 है, और बटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? देखो 5 है ना, 5 5 जोड़ रहे हैं इसमें, सब में 5 5 है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया दोस्तों? कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 5 और प्लस का ये 1, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 65, 65 बटे 5 प्लस 1। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65, 13 और 1 14, यानी कि n का मान कितना आ गया दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म n जो है, पदों की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। ये जो सीरीज दी है इसमें 14 पद हैं, इतना हमें पता लग गया है। उसके बाद इसका हमें योग निकालना है। तो योग वाला फार्मूला होता है दोस्तों एस एन बराबर, कौन सा होता है? जब ये समांतर श्रेणी होगा। क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। अगर इसमें सार्वंतर समान है ना, डिफरेंस जो है अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो डिफरेंस इसमें 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 5 के गैप से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। तो उसका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के पदों को योग निकालने का, एस एन बराबर n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। तो n का मान कितना है यहाँ पे? 14, 14 बटे 2 और 2, a का मान कितना है? a का मान है दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस 14 माइनस 1, और d का मान कितना है? 5, ठीक है। d का मान है 5 क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 5 है ना। d बराबर कैसे निकलेगा? 11 माइनस 6, है ना। ये वाला पद लो इससे पिछला घटा दो,
या फिर ये वाला लो, इससे पिछला घटा दो, तो ये आएगा 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब इसे डिवाइड करो कितनी बार, 7 बार जा रहा है, तो 7 और ये 6 दूनी 12 प्लस यहाँ से 13 पंजे 65, 65। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, ठीक है, 6 और 1 7, 77 गुणा 7, तो 7 7 49। आखिरी में 9 किस में दिया है, ठीक है, 9 तो 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो 7 7 49 हासिल 4 और 7 7 49, 49 और 4 कितना होगा, 53। ठीक है, 539, 539 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 131। 131 में दिया 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक दिया है, 21 तक दिया है, इस तरह से। ठीक है, और हमसे पूछा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सीरीज दी है इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब मान निकालने के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने पद है इसमें। तो लास्ट टर्म कितना है, 21, उसमें से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, बट एक कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, 2 2 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रही है सीरीज, तो बटे 2 और प्लस का 1, तो यहाँ से ये होगा दोस्तों 20, 20 बटे 2 का मतलब 10, 10 और 1 11, यानी कि इसमें पद कितने हैं दोस्तों, 11 पद हैं इसमें। ठीक है, और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से a का मान, अब एस एन बराबर क्या होता है, ठीक है, एस एन बराबर होता है n/2, यानी कि 11/2। ठीक है, क्योंकि 11 पद चाहिए तो यहाँ पे 11 भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो S11 मतलब 11 पदों का योग हमें चाहिए, तो S11 इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, और 2a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, प्लस n का मान 11 -1, फिर कितना होता है d होता है, तो d का मान कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 का। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से 11/2 और 2 1 2 प्लस ये 10 बना, 10 की गुणा 2 से करोगे 20। ठीक है, तो 11/2 और 10 और 2 कितना होगा 22, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार। ठीक है, 11 की गुणा 11 से होगी 121, तो इसका 121 आएगा, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 132। 132 में दिया है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछा है। ठीक है भाई, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो दोस्तों प्रथम, अगर प्रथम n कोई संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, n कोई संख्या है, प्रथम प्राकृत संख्या है, उनके वर्गों का अगर योग हमें चाहिए, तो वो उसका फार्मूला होता है दोस्तों n × n+1। ठीक है, और ये होता है 2n+1/6/6। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करा है, प्रथम 11 प्राकृत संख्या हो, है ना, तो इस तरह से 11 तक कैसे लिखोगे, इसका 1 की घात 2 प्लस दूसरी क्या होती है प्राकृतिक, 2 होती है, 2 की घात 2, फिर 3 की घात 2, फिर 4 की घात 2, और ये कहाँ तक है दोस्तों, 11 तक, 11 की घात 2। ठीक है, या तो एक तरीका ये है कि आप इनकी घात 2 करो, वर्ग करो, सबको जोड़ते चले जाओ, है ना, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हमने ये बताया, इस तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे n का मान कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 संख्याओं की बात हो रही, तो n बराबर 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 11 गुणा 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, गुणा ये कितना होगा, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23, और बटे कितना है 6 है, तो 6 से इसे डिवाइड करोगे 2 बार। ठीक है, और 11 की गुणा 2 से होगी, तो 11 दूनी 22, 22 गुणा 23। ठीक है, 23 दूना 46 के 6 हासिल, 6 लास्ट किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया, आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पूरी, है ना, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है 506 केवल ए वाले ऑप्शन में ही दिया है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 133। 133 में दिया 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग, घनों का योग, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2, और इसकी घात कितना होता है यहाँ पे 2। ठीक है, इसकी घात दोस्तों यहाँ पे 2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, इसकी घात 2। और हमसे पूछा है 5 से 14 तक की, है ना, 5 से 14 तक की पूछा है, मतलब इस तरह से पूछा है 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 और प्लस ये कहाँ तक है 14। ठीक है, 14 की घात 3, इसका हमसे पूछा है वो है कि इसका योग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो फार्मूला होता है वो प्रथम से बात कर रहा है ना, शुरू से होना चाहिए, मतलब 1 से शुरुआत होनी चाहिए, पर यहाँ तो शुरुआत 5 से है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक नंबर जोड़ देते हैं और उधर यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस यहाँ से इस तरह से, और ये 4 की घात 3, ये हमने जोड़ लिया 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब जो जोड़ा है वो यहाँ पे घटा देंगे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस ये कहाँ तक होगा, इस तरह से ये होगा दोस्तों 4 की घात 3 तक। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या किया, यहाँ पे घटाया हुआ है। ठीक है, ये हमने घटा दिया यहाँ पे इस तरह से, ये सीरीज अलग थी तो ये हमने कर लिया, मतलब 5 से शुरुआत दी थी तो हमने 1 से 4 तक का जोड़ लिया और 1 से 4 तक इधर हमने घटा दिया। ऐसा करने से इस सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रथम से बन गया, देखो प्रथम से लेकर 14 तक, इसका क्या होता है, n का मान 14 हो गया यहाँ पे, है ना, तो अब इसमें रख देते हैं, तो ये 14 प्लस 14 और 1 15, 15/2, और इसकी घात कितना है दोस्तों 2, माइनस ये कहाँ तक है 4 तक है, तो इसमें n का मान कितना होगा 4 होगा, तो 4 4 और 1 5, 5/2 और इसकी घात 2। ठीक है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7। ठीक है, 15 7 105, 105 की घात 2 माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 2, 5 दूना 10। ठीक है, ये हो गया 10 की घात 2, ये बना है। ठीक है भाई, तो क्या होगा दोस्तों, a की घात 2 b की घात 2, एक बार जोड़ लो एक बार घटा दो, है ना, तो एक बार इसे जोड़ोगे दोस्तों यहाँ पे, तो 105 और प्लस 10, और एक बार हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 105 माइनस का 10, तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा ये 115, और इसे घटाएंगे यहाँ से तो आएगा 95। अब देखिए दोस्तों, 5 की गुणा 5 से होगी तो 25 आएगा, 25 लास्ट किस में दिया है, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, और जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।